सीढ़ियों की आहट। एक सच्ची डरावनी घटना, मेरी जुबानी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किराए का नया मकान मेरी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बन जाएगा। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में मुझे सस्ते किराए पर एक 2 मंजिला मकान मिल गया था। बाहर से मकान थोड़ा जर्जर था, लेकिन अंदर से काफी साफ सुथरा और शांत। मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा शोर नहीं चाहिए था। मकान मालिक ने जाते वक्त बस एक बात कही, ऊपर वाली मंजिल खाली है, लेकिन रात को वहां मत जाना। सीढ़ियां पुरानी हैं और कुछ बातें भी। मैं उस पर हंस पड़ा। मुझे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। मैं मकान में शिफ्ट हो गया और सब सामान्य लग रहा था। एक रात करीब 2 बजे मुझे नींद में अचानक किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मैं चौंक गया। लाइट जलाई, खिड़की से झांका, बाहर कुछ नहीं था। खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर या मेरा वहम होगा, लेकिन फिर अगली बार वही आवाज और ज्यादा साफ सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां किसी के गीले पैरों के ताजा निशान थे, जैसे कोई बाहर से आकर चढ़ा हो। अब दिल घबराने लगा था। मैंने डर के बावजूद सबूत के लिए मोबाइल रिकॉर्डर ऑन कर दिया। करीब 2 बजे रिकॉर्डर में सिर्फ कदमों की आवाजें ही नहीं, बल्कि एक औरत की अजीब, सर्द और बेजान हंसी भी कैद हो गई। मैंने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च चलाई और ऊपर की मंजिल की तरफ गया। ऊपर कुछ नहीं था, बस एक पुराना बंद कमरा, जंग लगा ताला और दरवाजे पर एक नाम उकेरा हुआ था, विमला। मैंने मोहल्ले के एक बुजुर्ग से इस बारे में पूछा। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कई साल पहले इस घर की ऊपर वाली मंजिल पर विमला नाम की औरत ने खुद को फांसी लगा ली थी। कहती थी उसका पति उसे रोज मारता था। एक दिन वो चुपचाप चली गई उसी कमरे में। उसके बाद से वहां कोई नहीं गया। मैं सुनकर सन रह गया। उसी दिन रात को मैंने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी की। लेकिन जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी किसी ने मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम भी चले जाओगे? सब चले जाते हैं, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूं। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर एक बार टक टक की वही आवाज सीढ़ियों से ऊपर आती सुनाई दी। मैं बिना पीछे देखे भाग निकला। अब मैं एक दूसरे शहर में रहता हूँ, मगर जब रात होती है तो कभी कभी आज भी वही आवाजें सुनाई देती हैं। लगता है जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, धीरे धीरे, और फिर रुक कर दरवाजे के पास खड़ा हो जाए। शायद विमला अब भी मुझे ढूंढ रही है।